यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, करने वाला करता। इसमें दो, जो ज्ञानी है समझदार है जैसे अभी बताया, वो तो ये भाव समझता है कि प्रकृति काम कर रही है, अब ये पांचों प्रकृति का बताया। और जो भक्त है शरणागत है वो कहता मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो उसके हाथ का यंत्र हूं, करने वाला वो समर्पित है। तो कहते जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि इस संसार के जो पदार्थ है और इसमें जो कर्म है, तो न तो पदार्थों में लिपायमान होता है, आसक्त होता है, और न कर्मों में ही आसक्त होता है। क्यों? कोई भी उसकी बुद्धि संसार के पदार्थों में फंसती नहीं, तो फिर वो कर्म उसको चिपकते नहीं उसमें, वो बच के रहता, उसको कुछ लगता ही नहीं, कर्म होते रहते हैं। कहते हैं कि क्या उसके द्वारा पाप नहीं होता है? क्या उसके पैरों से कोई जीव नहीं मरते हैं? क्या किसी का उसके चलते कोई ठोकर नहीं लग जाती है? किसी को कष्ट नहीं हो जाता है? बोले होता है। वह पुरुष ऐसी स्थिति भी आ जाए कि सारे लोगों को भी वो मार दे, तो भी वो मारने वाला नहीं बन होता, पाप से नहीं बनता। क्यों? वो कर्ता बन के तो हो नहीं रहा। अब किसी की लज्जा बचानी है स्त्री की, और उसके बीच में अगर उसको 10-5 को भी मारना पड़े तो मार डाले, उसको कोई पाप नहीं। कि न तो उस स्त्री से आ सकती है, न उसको उन लोगों से बैर बदला लेना है, उसका तो कर्तव्य आ गया आगे। इसमें एक बहुत बढ़िया बात है। एक डाकू था, तो एक जगह कथा हो रही थी, तो वहां निकला तो नरकों का पापों का वर्णन आया, तो खड़ा होकर सुन लिया था, तो घबरा गया कि मैं तो इतने जीव मारता हूं, इतने पाप की है, मेरी क्या दशा होगी। तो जब पंडित जी की कथा पूरी हो गई, वो अपना चढ़ावा रहा, फल फूल था, जब लेके चले तो पीछे पीछे हो लिए। और जब गया थोड़ी दूर जाकर तो पंडित जी सुनो सुनो, अब वो मुड़ के देखा, वो डाकू पहचान जानता था, बड़ा भारी डंडा हाथ में लिए बांस का। घबरा गया, कांपने लगा, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, चढ़ावा है, तुम ले लो। बोले सब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे को मारूंगा। मारना नहीं? बोला मारूंगा नहीं, अभी जो तुम बता रहे थे कि ये पाप करने से ये दशा होती है, पाप करने से नरक होता है, तो मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरा कल्याण कैसे उपाय बताइए, मेरे को भगवान कैसे मिलेंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा, ये बताओ। वो क्या बताए पंडित खुद ही नहीं जानते। अब कैसे भी पिंड छुड़ाने के लिए बोला, भैया एक ही उपाय है शास्त्र में, तो सब तीर्थों में जाओ, सब तीर्थ करके आओ और सब जगह नहाओ। तो बोला ठीक है। उस देखा कि पैदलों की यात्रा थी पहले, इसकी जिंदगी बीत जाएगी तीर्थ करते करते। बोले सब तीर्थों में नहा के आओ। तो बोले अच्छा ये तो नहाऊंगा जरूर, लेकिन मेरे को कोई चिन्ह बताओ कि मैं पाप से मुक्त हो गया, कैसे पता लगेगा। तो उसने कुछ समझ में आया नहीं, बेचारे को घबराया हुआ था, तो फट से कह दिया कि जहां जिस तीर्थ में तुम नहाओगे ना, वहां इस डंडे को भी नहला लेना, इसमें जब कोपल फूट जाए हरी हरी, तो समझ लेना कि तेरा उद्धार हो गया। वो तो विश्वास हो गया, चल दिया। अब सब तीर्थों में घूमे और डंडे को भी खूब नहलाए। घूमते 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 पूरा रोज डंडे को देखे, वो सूखा बांस, घूमते घूमते उसको बेचारे को पूरे तीर्थ हो गए, डंडा तो हरा नहीं हुआ। एक दिन गुस्सा आया, बोला ये सब उसने मेरे से छल किया है, अब चल करके इसी डंडे से उसी पंडित की कपाल क्रिया करूंगा। तो गया तो रास्ते में जंगल पड़ा, रात्रि का समय था, उसको क्या जंगल का डर था। गया तो उसको एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी, तो चल दिया उधर। तो देखा कि 10 डाक बदमाश थे, और उसके पति को तो बांध रखा था, मुंह में कपड़ा ठूंस के पेड़ में, और वो नई विवाहिता एकदम लड़की थी, गहना कपड़ा पहनी थी, उसे गहना कपड़ा तो छीन लिए, और सब उसके साथ बुरा व्यवहार करने की, मतलब उसको जबरदस्ती तंग कर रहे थे, और वो चिल्ला रही थी।
अब उसने कहा मेरे क्या फर्क पड़ता, 70 मारे हैं, 70 हत्याएं करी है, 10 और सही। उठाया डंडा और वो तो डाकू था, 10 की कपाल क्रिया कर दी एक ही साथ। रात का समय था, 10 को मार के किनारे फेंक दिया, उसके गहने कपड़े उसको वापस दिया, बहन तू पहन ले, और उसके पति को खोला, उसके मुंह से कपड़ा निकाला, कहाँ जाना है तुम लोग, और बताया इस गांव के पास में गांव है वहां जाना है। ले गया, साथ साथ अपने साथ साथ ले करके गया, उस गांव में उनको पहुंचाया। तब तक सवेरा हो गया, देखा तो डंडे में कोपल फूटी, हरी हरी पत्तियां निकली छोटी छोटी। अब तो वो एकदम प्रसन्न हो गया, दौड़ा, वहां से दौड़ के जाके पंडित जी पहुंच गया उस गांव में। पंडित जी ने देखा आज तो मेरा हो गया कल्याण। आए डर के मारे, पैरों में पड़ गया, पंडित जी देखो मेरा डंडा हरा हो गया, मेरा कल्याण हो गया। अरे भैया कौन से तीर्थ में तुम्हारा डंडा हरा हुआ? बोले 80 तीर्थ में 80 तीर्थ में मेरा डंडा हरा हुआ है। तो उसको कोई पाप नहीं लगा। झूठ बोलना पाप है, लेकिन गाय को कसाई ले जा रहा है, अब देख लिया है, उसके लिए कह दे मैंने नहीं देखा, इधर से कोई नहीं गया, कोई पाप नहीं है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फल की कामना नहीं है, उसका कर्तव्य है। किसी दुखी को अगर थोड़ा सा झूठ बोलने से उसको सांत्वना मिल गई, उसका दुख दूर हो गया, तो कोई हर्ज नहीं। तो भगवान कहते हैं वो तो न किसी को मारता है और न पाप से बचता है, उसका पाप क्या बिगाड़ेगा? क्या पाप, वो पाप पुण्य जानते हैं नहीं, वो तो किसी के कराए यंत्र चल रहा है, चाहे वो 5 कारण को करवा रहे हो, संस्कार करवा रहे हो, दैव भाग्य करवा रहा हो, चाहे भगवान के शरणागति है तो उसकी इच्छा से हो रहा है, उसको क्या करेगा? न पाप न पुण्य। जिसको पुण्य नहीं चाहिए उसको पाप क्या करेगा?